धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप सब लोग जानते हैं जो लंबे समय से धाकड़ खबर से जुड़े हुए हैं, जो नहीं जानते हैं उनको बता देता हूं। फ्राइडे को हम लोग छुट्टी पे रहते हैं, यानी कि हमारी दुकान बंद रहती है। शनिवार को आपके सामने हाजिर होते हैं और जो भी तमाम खबरें होती हैं उनको रखने की कोशिश करते हैं। तो कल हम आपके सामने कैसे रखते थे कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओजस्वी और यशस्वी भाषण दिया है और उसमें दावा किया कि आज से पहले भारत में कोई वैक्सीन नहीं बनी थी। इसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस ने और एक के बाद एक कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन सवालों को आपके सामने रखने की जिस भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगा पत्रकारों की जिम्मेदारी थी, उन सवालों को उसने गायब कर दिया। लेकिन हम कुछ चीज़ें निकाल के आपके लिए लाए हैं, बारी बारी से आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन को लेकर झूठ बोला है और क्या वो वाकई में ये दावा सही कर रहे हैं कि देश जो है भारत सबसे पहला देश बन गया दुनिया में जहां 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है। बारी बारी से दोनों चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं प्रधानमंत्री के भाषण की तरफ। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ओजस्वी यशस्वी भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि देश में पहली बार 100 साल के दौरान इस तरीके की महामारी आई और हमें कोई तजर्बा नहीं था वैक्सीन बनाने का। दूसरे देशों को तो तजर्बा भी था, लेकिन फिर भी हमने वैक्सीन बनाई और 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार किया और वो भी मुफ्त में वैक्सीन लगाई। आप उनकी जबानी सुन लीजिए। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे। लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई है और वो भी मुफ्त, बिना पैसा लिए। सुन लिया आपने उनकी जबानी। सुन लिया आपने उनकी जबानी। अब इसके बाद बाकायदा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने एक एक कर तमाम मुद्दों पे रोशनी डाली। सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, क्योंकि 1962 से ही देश वैक्सीनेशन के फील्ड में काम करता आ रहा है और कई वैक्सीन बना चुका है। 2011 तक कई वैक्सीन देश ने बनाई है। सुन लीजिए उनकी जबानी। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुफ्त में वैक्सीन लगाई है, तो मुफ्त में वैक्सीनेशन पहले भी हुआ है और मुफ्त में लगाई जा रही वैक्सीन का पैसा असल में पेट्रोल और डीजल वालों से वसूला जा रहा है। तो प्रधानमंत्री के फोटो की जगह वहां पर पेट्रोल डीजल खरीदने वाले की फोटो होनी चाहिए थी। उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। हमारे यहाँ एक कहावत है हिंदी में, नीम हकीम खतराए जान, अर्थात हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस।
क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब डाटा पे बात करते हैं, जब कोई इश्यू पे बात करते हैं, तो मास्टर इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस पे तो बात कर सकते हैं। मास्टर इन इवेंटोलॉजी है तो उस पे तो बात की जा सकती है उनके द्वारा। मास्टर्स इन वस्त्रोलॉजी है, जिसमें वस्त्र देख के आदमी का चरित्र पहचानने की उनमें कला है, उस पे वो बात कर सकते हैं। पर जब वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव इश्यू जो कि कोरोना का वैक्सीनेशन है, उस पे बात करते हैं, तो उनसे और उनके ऑफिस से देश ये अपेक्षा करता है कि पूरी जानकारी और सही जानकारी देश के समक्ष रखें। उसी संदर्भ में मैं 2-3 इश्यूज लेके आया हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में पहली बार वैक्सीन बने हैं। साथियों, मैं ये मानता हूं कि इससे बड़ा भारत की वैज्ञानिक कम्युनिटी, भारत के रिसर्चर्स, भारत की फार्मा इंडस्ट्री, भारत के डॉक्टर्स, भारत के कोरोना वॉरियर्स, भारत के नर्सेज, इससे बड़ा इनका अपमान नहीं किया जा सकता। और मैं तथ्य लेके आया हूं और आंकड़ों पे आंकड़े हैं मेरे पास कि भारत की वैक्सीनेशन, क्योंकि भारत को तो दुनिया का वैक्सीनेशन हब कहा जाता है, जहां पर दुनिया का वैक्सीन बनता है, उस देश के फार्मा इंडस्ट्री और रिसर्चर्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला पहली बार ये हो रहा है। हमें डर लग रहा था कि हमें नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1962 में ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम भारत में सबसे पहले शुरू किया गया। 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेशन चालू की गई। 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भारत की सरकार ने शुरू किया। 1986 में इम्यूनाइजेशन एज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन भारत की सरकार ने शुरू किया। लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, कुष्ठ रोग इरेडिकेशन प्रोग्राम 1986 में चालू हुआ और 2011 में देश की पहली वैक्सीन नीति बनी। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 1985 में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने 6 डिजीज, जिसमें बीसीजी, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, डीपीटी, मीजल्स, टेटनस, इनके खिलाफ एक जंग लड़ी। पर हमने इवेंटोलॉजी नहीं करी, हमने थैंक यू करके पूरे देश में इश्तिहार नहीं लगाए कि थैंक यू फलाना जी, ऐसा इश्तिहार नहीं लगाया। हमने ये बताने की कोशिश नहीं करी कि ये मुफ्त है, क्योंकि इस देश में कुछ भी मुफ्त नहीं है, क्योंकि हमारा ही पैसा है, करदाताओं का पैसा करदाताओं पर खर्च हो रहा है। इसलिए ये कहना कि मुफ्त क्या होता है? मुफ्त तो जब हम माने जब भारतीय जनता पार्टी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा मिल रहा है उससे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू करे तो मुफ्त माना जाएगा। आप क्या मुफ्त? 23 लाख करोड़ रुपया आपने सिर्फ ईंधन पर, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से कमाया है, और 23 लाख का 2% आपने 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन पे डाला है। मैं तो प्रधानमंत्री जी को कहता हूं कि वैक्सीन सर्टिफिकेट में आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, तेल भराते हुए उस व्यक्ति की फोटो होनी चाहिए जो तेल भरा के वैक्सीनेशन की फंडिंग कर रहा है, अगर आप मानते हैं कि तेल के पैसों से वैक्सीनेशन की फंडिंग हो रही है। सुन लिया आपने। अब यहाँ पे एक दूसरा तथ्य इन्होंने और निकाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहले 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा करने का आंकड़ा पार कर लिया। तो इस पर गौरव वल्लभ ने कहा कि भैया 50 करोड़ से ज़्यादा की आबादी पूरी दुनिया में 2 ही देशों की है, एक चाइना की, एक इंडिया की। तो तुलना करनी थी तो चाइना से करते। चाइना तो ये काम सितंबर 2021 में कंप्लीट कर चुका है, 80% आबादी को डबल डोज लगा चुका है, 216 करोड़ वैक्सीनेशन लगा चुका है। आज आप दावा कर रहे हो कि 100 करोड़ लगाया, और डबल वैक्सीनेशन के हिसाब से तो सिर्फ 20% लगाया। तो आप क्या उन देशों से तुलना करोगे जिनकी आबादी में 2.5-3 करोड़ है? सुन लीजिए प्रोफेसर गौरव वल्लभ की जबानी। दूसरा तथ्य प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में, और कल से कई लोग एक भ्रम फैला रहे हैं कि दुनिया में पहला देश बना जहां पे 100 करोड़ वैक्सीन की डोजेज लगी। साथियों, सितंबर 16, 2021 को चीन में 80% लोगों को वैक्सीनेशन लग गई थी, और दोनों वैक्सीन, डबल वैक्सीनेशन
216 करोड़ डोजेज 16 सितंबर 2021 को चीन में लग चुकी थी। और आप किस तरह की अतार्किक और अनसाइंटिफिक बात कर रहे हो? दूसरे देश से आपकी तुलना और हमारी तुलना कैसे हो सकती है? मैं प्रधानमंत्री जी और उनके जो कार्यालय में जो उनके स्पीच लिखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को तो पता नहीं, उनको तो टीवी पे सामने खड़े होके बोलना है जो वो 2-4 पेज लिखे हुए हैं। उनसे पूछना चाहता हूं, दुनिया के कितने देश की आबादी 50 करोड़ से ज्यादा है? सिर्फ 2 ही देशों की दुनिया में आबादी 50 करोड़ से ज्यादा है, एक है चीन, दूसरा है भारत। चीन 216 करोड़ वैक्सीन सितंबर 16 2021 को लगवा चुका है। 80% चीन की आबादी सितंबर 16 2021 को डबली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। तो क्या हम हमारी तुलना कोई ऐसे मुल्क से करें जिसकी आबादी 3 करोड़ ही है? आप कह रहे हो कि हमने 100 करोड़ लगा लिए, जिस मुल्क की आबादी 3 करोड़ है तो वहां तो 6 करोड़ ही लगेंगे ना। ये इससे ज्यादा अनसाइंटिफिक बात आप क्यों कर रहे हो? जब हम 50 करोड़ से ऊपर की आबादी के 2 ही देश है दुनिया में, तो हम हमारी तुलना, वैक्सीनेशन की गति की तुलना चीन से हमें करनी चाहिए, जो 1 महीने पहले का डाटा है कि 80% अपनी जनसंख्या को टोटल डबली वैक्सीनेटेड कर चुका था। आज का डाटा तो मुझे लगता है कि 95% से भी ज्यादा उसका पूरी पॉपुलेशन डबली वैक्सीनेटेड हो चुकी होगी। हम पूछना चाहते हैं कि क्या ये महोत्सव का समय, जब 50% के लगभग देश की जनसंख्या को एक भी वैक्सीन नहीं लगा, 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री is not having any vaccination, do we require to celebrate this day? ये दिन महोत्सव का है जब 50% जनसंख्या को एक वैक्सीन नहीं लगा है। क्या ये महोत्सव का समय जब चीन में 1 महीना पहले 80% जनसंख्या डबली वैक्सीनेटेड हो गई थी, हमारे यहां 20% आज हुई है? और प्रिसाइसली बोलूं तो 21%, 21% हमारी डबल वैक्सीनेशन हुई है। चीन की 1 महीना पहले 80% डबली वैक्सीनेशन हो चुका था, आज लगभग 90 से 95% के बीच होगा। क्या यह महोत्सव का समय है? क्या यह महोत्सव का समय है कि 18 से कम उम्र के बच्चे जो स्कूल जाने को लालायित हो रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स कॉलेज जाने को लालायित हो रहे हैं, उनके लिए अभी तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम अनाउंस नहीं हुआ है? क्या ये महोत्सव का समय जब हम ये कहते हैं कि देश में निरंतर वैक्सीनेशन की दर पिछले 10 दिनों में घटी है? You will be surprised to know in last 10 days the average vaccination per day got reduced, and this is precisely in last 7 days it is 47 lakh per day. Last 10 days October 11 to October 20 47 लाख डोजेस पर दिन लगी है। उससे पहले वाले सप्ताहों में 88 लाख 72 लाख थी। निरंतर आपकी वैक्सीनेशन पर डे की जो रफ्तार है वो कम हो रही है, और आप यहां पे महोत्सव मना रहे हो। क्या ये महोत्सव का समय जब 1 जनवरी से लेके आज तक डीजल में 29% हाइक हुई है सिर्फ 10 महीने में, 9.5 महीनों में, और पेट्रोल में 27% प्राइस हाइक हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा व्यापार है सिवाय 2 लोगों के व्यापारों के अलावा, जिसने पिछले 9.5 महीनों में 27% की जिसमें आय की वृद्धि हुई हो, जिसमें 29% की आय में वृद्धि हुई हो? ऐसा कौन सा व्यापार है? सुन लिया आपने। अब होना क्या चाहिए था? इस सब के बाद भूपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को बताना चाहिए था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे तथ्य तोड़ मरोड़ के पेश किए हैं, और कैसे वो 100 करोड़ के वैक्सीनेशन का जो महोत्सव मना रहे हैं, वो वैक्सीनेशन के महोत्सव पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले चाइना 216 करोड़ वैक्सीनेशन कर चुका है। लेकिन कांग्रेस के इस बयान को तो भूपू मीडिया उस तरीके से पेश कर सकता है कि ये लोग तो भारत से नफरत करते हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, भारत की कोई चीज़ इनको अच्छी नज़र नहीं आती है, क्योंकि इसी से उनका धंधा चल रहा है। वरना आप इतिहास उठा के देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की आजकल वो बड़े बड़े मॉल टाइप के जो चैनल है ना, वो छोटी सी दुकान भी नहीं रह पाते। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।